हाय एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड्स देने वाले लगभग 90% स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव रखूंगा एंड आपसे मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके इन मिस्टेक्स के बारे में, उसको भी पता चले कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं। स्पेशली ये जो लास्ट का टाइम होता है, लास्ट का जो 1 मंथ है या बोले तो 30 डेज है, इस समय में बहुत सी गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उनका खराब हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे 3 साल होने जा रहे हैं ऑफलाइन में। मैं स्टूडेंट्स के साथ लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन्हें गाइड किया है एंड समय समय पर मोटिवेट किया है। सो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना एंड आई गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ लर्निंग ही मिलेगी। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो है कि स्टडिंग विदाउट अ प्लान। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आज से पहले आपने जैसे भी अपनी तैयारी करी हो, चाहे प्लान्स बनाए हो स्टडीज के लिए, चाहे प्लान्स नहीं बनाए हो, अब ये जो लास्ट का टाइम आ चुका है ना, लास्ट की जो 30 डेज है, इसमें आपको जो भी अपनी स्टडीज करनी है वो प्लान बनाकर करनी है। जब मैं कहता हूं कि अपने प्लान बनाकर स्टडीज करो तो मेरा मतलब है कि आपके पास अपनी स्टडीज से रिलेटेड ना 1 से 2 दिन का प्लान रेडी होना चाहिए। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगले दिन मुझे कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में मुझे प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैप्टर्स मुझे लर्न करने हैं। इस तरह से आपके पास लिखा होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है। जैसे मैथ्स में आपको कोई चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, साइंस में किसी चैप्टर जैसे कि न्यूमेरिकल्स करने हैं या फिर रिएक्शंस याद करने हैं। इसके अलावा एसएसटी का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। इस तरह से आपके पास ना प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आप प्लान बनाकर अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ आपकी छूट जाएंगी, क्योंकि लास्ट का टाइम होता है, यहाँ पर पैनिक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं जो कि प्रिपेयर नहीं हो पाती। तो प्लीज़ अब प्लान बनाना स्टार्ट करना। जब मैं कहता हूँ प्लान बनाना, तो प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम 7-7 8-8 दिन का प्लान बनाएंगे। इतने दिन का प्लान बनाकर कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। एक दिन का प्लान बनाओ, एटलीस्ट कम से कम एक दिन का तो बना हुई, 2 दिन का भी बना सकते हो। आपके पास 1 से 2 दिन का अगर प्लान रेडी रहेगा तो आपको दिमाग में रहेंगी वो सारी चीजें कि यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है एंड चीजों के लिए आप काम करते रहोगे, कोई भी चीज आपके फिर पीछे नहीं छूटेगी। सो आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो प्लान बनाकर करनी है। ये बहुत काम आएगा आपके। ओके, नंबर 2 मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कर रहे होंगे कि नॉट इवेल्युएटिंग योर प्रिपरेशन या फिर नॉट गिविंग द टेस्ट। देखो होता क्या है कि हम सारे प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो पाई है, क्या वो वर्थ इट है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने के लिए, वो चीज़ ना टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। एंड इवेल्युएट करने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा आपने जो भी तैयारी अभी तक करी है क्या वो इनफ है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्या सीबीएसई जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है क्या आपको वो क्वेश्चन अभी आते हैं कि नहीं आते। अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप अपने कोचिंग्स में टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन कहीं पे अगर अवेलेबल हो तो टेस्ट दो अपने चैप्टर्स के, ताकि आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर आपका अभी वीक है, कौन से चैप्टर में अभी भी आप फंस रहे हो। या इससे भी अच्छा एक तरीका होता है कि आप अपने सैंपल पेपर सॉल्व करो। देखो सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लास्ट के टाइम में। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आप अभी कितने पानी में हो या फिर आपकी प्रिपरेशन कितने पानी में है अभी, है ना। मतलब एक एक्चुअल रियलिटी पता चलती है हमें कि हमने जो भी प्रिपरेशन करी है क्या वो इनफ है, क्या मुझे जो भी पढ़ाया गया था टीचर्स के द्वारा क्या वो मुझे अभी तक याद है, क्या मैं उन चीज़ों को अच्छे से अभी तक स्टोर कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया। तो सैंपल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो टेस्ट दे सकते हो। इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होती है सेकंड मिस्टेक कि बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं टेस्ट देने से, इवेल्युएट करने से, या इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सो ये मिस्टेक है, सो दिस इज अ मिस्टेक। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। प्लीज अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट करवाओ, अपने टीचर से बोलो, अपने कोचिंग्स के जो टीचर्स होते हैं उनसे उन्हें टेस्ट दो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चले कि कितने परसेंट आपकी अभी प्रिपरेशन हुई है। तीसरी जो मिस्टेक कई सारे बच्चे कर रहे होते हैं वो है कि कंपेयरिंग योर करंट प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछते हैं या फिर मैसेज करके पूछते हैं कि यार तेरा कितना परसेंट सिलेबस हो गया, तूने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली है। एंड उस चक्कर में होता क्या है, रियलिटी बताता हूं आपको। आप जैसे अपने फ्रेंड से पूछते हो और वो बोलता है कि फॉर एग्जांपल मेरा तो यार सारे सब्जेक्ट में मैंने चीजें कवर कर ली है एंड मैं अब तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ सैंपल पेपर्स की। तो आपको जैसे ही पता चलता है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार इसका तो इतना सारा हो गया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं तो पीछे रह गया इनसे, है ना, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। या फिर आपका दोस्त बोल सकता है कि यार मैंने अभी कुछ नहीं करा है
और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, चलो इसने कुछ नहीं किया, मैंने तो करा हुआ है, इस तरह से। लेकिन वो भी फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं होता है ना। तो फिर आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट ट्रैक पे जो जा रहे थे, उससे पीछे हट जाओगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। आपका जो भी फ्रेंड अभी कर रहा है उसको करने दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपनी प्रिपरेशन करो। जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं, प्लीज टीचर्स की बात मानो और अपनी प्रिपरेशन पे ही अभी ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है। फोर्थ जो मिस्टेक कई स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अपनी तैयारी करते वक्त, वो ये होता है कि कई बार जैसे हमें सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में फॉर एग्जांपल एक डिफिकल्ट टॉपिक सामने आ जाता है, ऐसा टॉपिक जो हमें मतलब समझ ही नहीं आ रहा, दो बार पढ़ लिया, टीचर से भी पूछ लिया, टीचर ने फिर समझा दिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में उस समय चलो आ भी जाता है, लेकिन याद नहीं रह रहा है। तो गलती क्या करते हैं बच्चे की, उस टॉपिक पे, उस डिफिकल्ट टॉपिक पे स्टिक करके रह जाना, मतलब उस टॉपिक को छोड़ते नहीं है, पीछा नहीं छोड़ते हैं, भाई ये समझना है तो समझना है ये। लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो अगर कोई ऐसा टॉपिक है ना जो आपको इनिशियली नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार पढ़ लिया तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको समझ आएगा नहीं। अगर समझ आ भी जाएगा तो आप ज्यादा दिनों के लिए उस चीज को याद नहीं रख पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप ऐसा टॉपिक अगर आपका कोई फंस रहा है किसी भी स्टूडेंट का, तो आप उसको अभी के लिए छोड़ दो। आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपको अभी समझ आ रहे हैं। इनिशियली जब आपने पढ़े थे तो आपको समझ आए थे, उन पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रखी है। उन चीजों को ना स्ट्रांग बनाओ, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसी चीजें जो आपको मतलब फंस रही हैं, जो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स वगैरह हैं, उनको प्लीज अभी पीछे हटा दो, उनको छोड़ दो। एंड जो चीजें आपको आती हैं उनको स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बनाना भी बहुत जरूरी होता है प्रिपरेशन को। ये थी फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी कर रहे होंगे। पांचवी जो मिस्टेक कई सारे स्टूडेंट अभी कर रहे होते हैं कि नॉट स्टडिंग इन ब्रेक्स इंस्टेड स्टडिंग इन लॉन्ग आवर्स। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि प्रेशर की वजह से उन्हें पता है कि यार बोर्ड्स है तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो 5-5 6-6 घंटे विदाउट टेकिंग ब्रेक्स वो पढ़ रहे होंगे। देखो विदाउट टेकिंग ब्रेक जब भी कोई पढ़ाई करता है ना, तो वो पढ़ाई उतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, या बोले तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन होता है कि आप एक बार की सीटिंग 40 से 45 मिनट की ज्यादा नहीं दे सकते। स्पेशली आपकी एज का जो ब्रेन होता है, मतलब दिमाग होता है, उसमें आप 40 से 45 मिनट एक शिफ्ट को अगर देते हो ना, उतना ही मैक्सिमम फोकस आपका बन सकता है। उसके बाद बॉडी को या फिर बोले तो माइंड को थोड़ा सा ब्रेक जरूर चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। आप उस चीज को मतलब उस ब्रेक को, उस टाइम को अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए प्लीज यूज करा करो। सो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं पढ़ना होता है एक बार में कि 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप लेना बहुत जरूरी है। इंटरवल में, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि इंटरवल में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप स्टडीज कर रहे हो तो इंटरवल में अपनी स्टडीज को पूरा करो, ये बहुत काम आता है। अगली मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी कर रहे होंगे वो है कि नॉट फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो मैंने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो कि आंसर्स उन्हें आता है, जो भी क्वेश्चन का है उन्हें आंसर आता है, लेकिन वो आंसर सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते हैं, या प्रेजेंटेशन की जो भी बातें बताई जाती हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब आप एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट की बात करते हो तो यही फर्क आता है इन दोनों के बीच में कि एक टॉपर बच्चा जो होता है उसे भी आंसर आता है, एक जो एवरेज बच्चा है या फिर जो कि थोड़ा ठीक ठाक बच्चा है उसे आंसर आता है, दोनों को आंसर आता है। लेकिन फर्क आ जाता है उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में। टॉपर बच्चा हर एक चीज को अच्छे से प्रेजेंट करके आएगा, ऐसे प्रेजेंट करके आएगा कि टीचर जो है मार्क्स काट ही नहीं सकता। जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका चेकर है, वो बिल्कुल मार्क्स नहीं काटता। जबकि जो एवरेज बच्चा होता है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस नहीं करता है। टीचर्स बताते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे प्लीज फोकस करना। अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन स्किल मांगता है। इंग्लिश के लिए अलग तरह की प्रेजेंटेशन है, मैथ्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग तरह की प्रेजेंटेशन करनी होती है। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। ये जो टिप है, ये जो मतलब मिस्टेक है ना जो बच्चे कर देते हैं, इसकी वजह से वो जो 5-6 मार्क्स का फर्क होता है टॉपर और उनके बीच में, वो आ जाता है। तो प्लीज प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी फोकस करना, जैसा आपके टीचर्स बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपको एग्जैक्टली देखी नहीं है कि कैसे टॉपर बच्चे करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स रहे हैं उनके आंसर शीट देखो, नेट पे जाके आपको मिल जाएंगे सारे आंसर शीट्स। उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया होता है, वाकई में उनको जो नंबर मिले हैं, फुल मार्क्स जो देते हैं टीचर्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। ठीक है, सो आई होप ये 6 पॉइंट आप जरूर समझ पाएंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं लास्ट मिस्टेक के बारे में जो कई सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगे रहते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते। तो लास्ट पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, लेकिन आपको सिलेबस सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट नहीं करना है। आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो आप उसको आंसर कर सको। आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी होना जरूरी है ना। अगर प्रैक्टिस ही नहीं अच्छी करी तो सिलेबस कवर करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होती है तो एग्जाम में जाने के बाद आप ब्लैंक पड़ जाओगे।
अगर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करके गए हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिए हैं कि भैया मुझे आंसर तो आता था, आपने पढ़ाया भी था, ये चीज़ मैं पढ़ के भी गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं अचानक क्यों मैं भूल गया, मैंने ये चीज़ तो पढ़ी थी फिर भी भूल गया। तो वहाँ चीज़ ये काम आती है कि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी होगी। एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जो भी आप आंसर्स को लर्न करते हो ना, उनको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिखने की आदत डालो, प्रैक्टिस की आदत डालो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अदरवाइज ब्लैंक पड़ जाते हैं कई सारे स्टूडेंट जाकर अपने हॉल में, और ये इसी तरह की बातें फिर सुनने को आती हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया इस पे भी फोकस करो। ये वो मिस्टेक्स थी जो कि अभी बोर्ड्स देने वाले बच्चे जो हैं कर रहे होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ मैं डील कर चुका हूं अभी तक, लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और अब तो ये 1 साल ऑनलाइन में भी होता जा रहा है। सो ये थी वो मिस्टेक्स कुछ। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाई होगी। वीडियो अगर पूरा देखा है तो इन मिस्टेक्स को प्लीज़ अवॉइड करना। अगर आपको इन मिस्टेक्स के बारे में पता चल गया है तो प्लीज़ आप इन मिस्टेक्स को अब दोहराना नहीं है आपको। और चैनल पर हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं इसी प्रकार से। और 10th और 12th के बच्चे जितने भी हैं वो अपनी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।